वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों 25 मार्च 2023 के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई भी डे पढ़िएगा तो उसकी अगर थीम उपलब्ध है तो उसको आप जरूर नोट करिएगा। अब ये दिवस 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का कारण है क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन हुआ था, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। 23 मार्च को भारत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था और वो लोग शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में, उनको याद करने के लिए, उनके जो योगदान है भारत के लिए, उसको याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। दोस्तों, भारत में एक दिन और शहीद दिवस मनाया जाता है, वो दिन है 30 जनवरी का। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस के परिसर में गांधी जी की हत्या की गई थी। तो इसी को याद करने के लिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 25 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो कर लें। और दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा एसएससी बैंकिंग के लिए भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कूपन कोड यूज करिएगा PS100, तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों रणवीर सिंह। कौन बने हैं? रणवीर सिंह। तो एक्टर रणवीर सिंह सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, रणवीर सिंह की जो ब्रांड वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है 181.7 मिलियन डॉलर की। अगर हम विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 176.9 मिलियन डॉलर की। तो पहले स्थान पर हैं रणवीर सिंह, दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली और दोस्तों तीसरे स्थान पर हैं अभिनेता अक्षय कुमार। तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है 15.36 करोड़ डॉलर की। दोस्तों, इसके बाद है चौथे स्थान पर आलिया भट्ट और 5वें स्थान पर है दीपिका पादुकोण। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों IIT बॉम्बे जो है उसे पहला स्थान मिला है। किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो दोस्तों अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया है। तो इसमें जो IIT बॉम्बे है उसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा पूरे विश्व में इसे 47वां स्थान हासिल हुआ है। IIT बॉम्बे ने 100 में से 80.4 अंक प्राप्त किए हैं और जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका का, वो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय है और ये नंबर 1 पर है। दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इसमें पूरे विश्व की जो यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। उसमें अलग अलग विषय होते हैं, तो उस आधार पर इसको जारी किया जाता है। पहली बार इसे जारी किया गया था 2004 में और ये किस देश में जारी की जाती है? यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने जीता है दोस्तों? पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। उन्होंने किसको हराया है? तो भारत के ब्रजेश दमानी को 5-1 से हरा करके यह खिताब हासिल किया है। लगातार उन्होंने यह दूसरी बार खिताब जीता है और कुल 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, पंकज आडवाणी ने 2006 और 2010 एशियन गेम्स में इंग्लिश बिलियर्ड्स एकल में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों महिला वर्ग की,
तो महिला वर्ग में चीन की वाई यूलू ने यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया गया है? तो ये 24 मार्च को मनाया गया है। तो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम नोट करिएगा, यस वी कैन एंड टीबी। ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस की या टीबी की, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। ये आमतौर पर हमारे फेफड़ों में फैलता है, लेकिन इसके अलावा ये हड्डियों, अस्थि मज्जा, इन सब में भी फैल सकता है। दोस्तों इसके बैक्टीरिया हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे स्थान तक दूसरे इंसान में फैल जाते हैं, यानी कि ये संक्रामक बीमारी है। दोस्तों ये दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण है। तो 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी, इसलिए यह दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों असम राइफल्स ने अभी हाल ही में अपने स्थापना दिवस की 188वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1835 को, और यह देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। दोस्तों असम राइफल्स जो है भारत और म्यांमार की सीमा की रक्षा करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो असम राइफल्स का काम होता है भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उसकी रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है पूर्वोत्तर के प्रहरी। क्या है दोस्तों इसका आदर्श वाक्य? पूर्वोत्तर के प्रहरी। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग मेघालय में है। इसके वर्तमान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास कॉन्कर्ड 2023 किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कॉन्कर्ड आयोजित किया गया है। कॉन्कर्ड तट पर इसका आयोजन हुआ है, भारत में आयोजन हुआ है, और इसमें जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी थी और भारत की जो नौसेना थी उसने हिस्सा लिया है। दोस्तों अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार नामक अभ्यास होते हैं भारत के। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति, गरुण और वरुण होता है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होता है। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास होता है। ये कुछ अभ्यास हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो दोस्तों विश्व की 26% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यानी पीने योग्य पानी नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन हुआ है, तो उसमें यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में यह पता चला है कि 26% आबादी के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इसके अलावा 46% जो आबादी है पूरी दुनिया की, उसके पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ आंकड़े जो हैं डरावने आंकड़े हैं कि 26% जनसंख्या जो है हमारे पूरे विश्व की, उसके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किसने क्रिकपे नामक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी जो असनीर ग्रोवर हैं उन्होंने क्रिकेट पे नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो भारत पे के सह संस्थापक हैं असनीर ग्रोवर। इनको आपने शार्क टैंक में देखा होगा। तो दोस्तों असनीर ग्रोवर के थर्ड यूनिकॉर्न ने 23 मार्च 2023 को क्रिक पे नामक एक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट ऐप लॉन्च किया है।
दोस्तों क्रिकेट पे एक रियल मनी गेमिंग ऐप है। इस ऐप की खासियत ये है कि यूजर्स अपने फेवरेट क्रिकेटर को कैश प्राइज भेज सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सुविधा दी गई है। यूजर्स प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 100 से लेकर 1 लाख तक भेज सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेटर के ऊपर होगा कि वो ये राशि लेना चाहता है कि नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिकपे को किसने लॉन्च किया है? असनील ग्रोवर ने लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाना है दोस्तों दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया जाना है? दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत पर्यटन मंत्रालय 17 से 19 मई 2023 के बीच में नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य है पर्यटन उद्योग जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और अन्य में निवेश को आकर्षित करना। 2009 में स्थापित इन्वेस्ट इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। तो दोस्तों आपको केवल इतना याद रखना है कि जो पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन है ये 17 से 19 मई 2023 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं और फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में स्टारबक्स के सीईओ कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। रायबरेली में किसके नाम पर हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर बनाया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। WWF के द्वारा जारी नवीनतम पुरुष एकल रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंक क्या है? तो लक्ष्य सेन की जो रैंक है वो है 25। टॉप 10 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? दिल्ली में किया है। गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। भारत का लिंगानुपात 2036 तक कितना हो सकता है? तो दोस्तों भारत का जो लिंगानुपात है ये हो सकता है 952 हो सकता है। ठीक है, अभी 943 है, लेकिन 2036 तक ये कितना हो सकता है? 952 हो सकता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों अब हम जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या, यानी कि अभी वर्तमान में कौन किस पद पर है। तो राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। सभापति कौन है राज्यसभा के? जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता है पीयूष गोयल। तो दोस्तों ये है वर्तमान में कौन क्या, तो इनको आप नोट कर लें। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और PDF डाउनलोड कर लें हमारे ऐप से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।